हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज, और परसेंटेज में पढ़ने वाले क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी। चलिए, पहला जो कंसेप्ट है हम लोग का, वह कंसेप्ट क्या है? जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है, से संबंधित ये हम लोग का पढ़ना। तो इसका एक ही चीज़ जानना है, जो प्रतिशत परिवर्तन बराबर 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बट्टे क्या 100, ठीक है, बट्टे क्या 100। और दूसरी बात क्या याद रखना है, जो क्षेत्रफल या भुजा अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जो 100 से जितना अधिक होगा, ठीक है, 100 से जितना अधिक होगा वह प्रतिशत वृद्धि होगा। दूसरा पॉइंट, 100 से जितना कम होगा, ठीक है, वह प्रतिशत कमी होगा। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, अब इस पर हम लोग को क्या करना है, जो सवाल देखना है, कुछ सवाल देखेंगे, पुनः नेक्स्ट वीडियो में पूरा इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे। अब हम जैसे बात करते हैं एक प्रश्न की बात करते हैं, जो यदि किसी आयत की, ठीक है, लंबाई या चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? प्रश्न को आपने देखा। प्रश्न क्या कहता है, जो यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले जो एरिया है वह सपोज दैट मान चलिए 100% है। अब क्या किया, उसके आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया। तो 20% बढ़ाया मतलब पहले 100 था तो अब 120 हो गया। फिर क्या किया, चौड़ाई को 10% बढ़ाया मतलब कितना, 110% हो गया। अब बट्टे क्या करना, ये फॉर्मूला से अभी जस्ट हमने बताया 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बट्टे कितना 100। चलिए, अब यहाँ से बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये 10 से 10 खत्म, ये 10 से 10 खत्म, 11 गुना 12 कितना हो गया 132%। अब आप ही सोचिए, पहले 100% था, अब 132% हो गया, अर्थात क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो वृद्धि बराबर कितना 132 माइनस कितना 100, अर्थात 32% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। क्या समझे बात को? चलिए, एक प्रश्न हम लोग इस पे और उठाते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं, उसका कमी वाला लिखते हैं। यदि किसी आयत की
लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः ठीक है, क्रमशः 20% वृद्धि तथा 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, चलिए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या किया, लंबाई को 20% बढ़ाया। तो एक चीज़, पहले जो एरिया होगा वह एरिया कितना होगा? 100%, ठीक है। अब नया में क्या कहता है, लंबाई में वृद्धि किया 20%, तो 120, लेकिन चौड़ाई में 10% कमी किया, तो कमी किया मतलब 100 में से घटा लेंगे तो 90 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 नंबर कितना हो गया 108%। फिर भी देखिए 100 से क्या है, अधिक है, अर्थात क्या हुआ इस स्थिति में, प्रतिशत क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि बराबर कितना, 108 माइनस कितना 100 बराबर 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आया बात समझ में? चलिए अब दूसरी बात करते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। आज थ्योरी चल रही है, आपकी थ्योरी क्लास हो रही है, कल जो है फिर सवाल चलेगी, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, पहले जो एरिया रहती है वह 100% होता है। अब क्या कहता है, लंबाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अब एरिया कितना दिया हुआ है, 20% वृद्धि कर रहा है, मतलब 20% वृद्धि कर रहा है तो 120 हो रहा है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि वर्ग की जो भुजा एक ही होता है उसको 2 बार लिखना होता है। बेटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो बराबर है कितना होता है 144%। अब सोचिए पहले 100% था, अब 144% हो गया, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हो गया तो भाई कितना हो गया, तो 144% माइनस कितना 100%, अर्थात 44% की क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो केवल आपको बैठाने के लिए सीखना है, कल आपकी प्रश्न का जो है सॉल्यूशन होगा। देखिए कर वर्ग, तो पहले जो एरिया होगी वह एरिया कितना होगा, कल हम ये नहीं बताएंगे पहले एरिया कितना होगी, पहले 100% ही होता है। ठीक है, अब 20% घटा दिया तो मतलब कितना 80 है, गुना कितना 80 है बटे कितना 100। अब 2 बार क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 80 कितना हो गया 64%। अब आप सोचो पहले 100% एरिया था, अब 64% हो गया, यानी वास्तव में क्या हो गया, कमी हो गया। क्या हो गया, कमी, कितना प्रतिशत की, तो 100 माइनस कितना 64, अर्थात कितना 36% की क्या हो गई, कमी हो गई ना। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा
को, ठीक है, दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सवाल। अब देखिए पहले का जो एरिया होगा वह कितना होगा 100%। अब अगर आप भुजा को दो गुना कर देता भाई, पहले भुजा कितना होता था 100%, अब 200 हो गया, सीधी सी बात है। तो 200 गुना कितना 200 बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, यहाँ बढ़ाया तो नहीं, यहाँ का 2 गुना कर दिया तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना होगा 2 दूना कितना 400% हो गया। तो 100 से सीधे कितना हो गया 400% हो गया। तो अब क्या होगा, वृद्धि या कमी, तो वृद्धि होगा, 100% वृद्धि हो गया। तो वृद्धि कितना हो गया, तो 400 माइनस 100 बराबर कितना 300% का, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न ले लेते हैं। चलिए लमसम प्रश्न ठीक ठाक ही हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो कुछ नहीं, सीधी सी बात, वही चीज़ करना है। एरिया कितना दिया हुआ 100% पहले था, अब क्या कहता है 20% बढ़ाया तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार करना है, तो कितना 20% बढ़ाया तो 120 गुना 120 बटे क्या करना है 100 करना, 2 जीरो खत्म, बराबर कितना हो गया 144%। देखिए पहले 100% था, अब कितना हो गया 144%, अर्थात क्या हो गया वृद्धि। तो वृद्धि कितना हो गया 144 माइनस कितना 100 बराबर कितना 40% का आंसर हो गया। चलिए एक और प्रश्न बोल लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहले जो एरिया जो होगा उसका 100% ही होगा, अब कहता है उसके त्रिज्या में 10% घटा दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर को 2 बार लेना, मतलब कितना 10% घटाया तो कितना 90 गुना 90 बटे 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, नानमा कितना 81%। पहले 100 था, अब 81 हो गया, पहले 100 था अब 81 हो गया, तो क्या हो गया प्रतिशत कमी की बात करेंगे तो कितना 100 माइनस कितना 81 बराबर कितना 19% का क्या हो गया कमी हो गया। तो इस टाइप से जब भी दिया रहेगा तो आपको आराम से अब बन जाना चाहिए। सर देखिए 2 बार प्रयोग करने का मतलब रीज़न क्या होता है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, 2 बार इसलिए करते हैं। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से तो कोई मतलब ही नहीं, पाई से पाई कटिए जाता है, इसलिए आर स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ेंगे, यहाँ तक को इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं और फिर इस पर हम कल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।